हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में मैं घातांक के बारे में बताया था, जिसमें से कुछ प्रश्नावली रह गया था जिसको आज मैं हल करने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं प्रश्नावली 3.2। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका पहला प्रश्न चलते हैं। 625/81 625/81 पूरे की घात 4/3 भागित 625/81 पूरे की घात 2/3। ये अपना प्रश्न है। ध्यान देंगे बच्चों, इसको हल कैसे करना है। पहली बात, भाग में है, ठीक है, तो भाग में है तो दोनों संख्या को सूत्र से तोड़ देते हैं। क्या, a की घात n भागित a की घात n बराबर a की घात n माइनस n। ये हो जाएगा 625/81 पूरे की घात 4/3 ऋण 2/3। ठीक है, अब क्या करेंगे, 625/81 दोनों का धार समान है, उसको एक बार लेंगे, अंश को हटा देंगे क्योंकि ऋण है, तो 4 ऋण 2। तो ये हो जाएगा 625/81, 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2/3। 2/3। अब यहाँ पे ध्यान देना, 625/81 पूरे की घात 2/3, ये भी उत्तर हो सकता है। ठीक है, और यदि हमें उत्तर माला के हिसाब से बनाना है तो इसको और आगे हल करेंगे। तो 625 है, उसको हम तोड़ देते हैं 5 के पहाड़ में। 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625। ठीक है, अब 81 को तोड़ देते हैं। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। अब पूरे की घात 2/3। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 4 पर गुणा के रूप में, इसलिए 5 की घात 4 और इसको 3 की घात 4 और ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, अब हम जानते हैं 5 की घात 4 3 की घात 4 है, इसको हम लिख सकते हैं 5/3 पूरे की घात 4 और ये हो जाएगा 2/3। ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब घातांक के सूत्र से फिर जानते हैं, क्या, a की घात m पूरे की घात n बराबर a की घात n गुणा n। ये अपना, ठीक है। अगला इसी में देखो, क्या, कि 5/3 पूरे की घात 4 पूरे की घात 2/3 है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, क्या, 5/3 4 गुणा 2/3, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्यों ना इसको हम ये 2 को 4 की जगह और 4 को 2 की जगह लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 की घात 2 और 3 की घात 5 की घात, ये ऐसा 5/3 पूरे की घात 2 गुणा 4/3 है, सभी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 की घात 2 3 की घात 2 पूरे की घात 4/3। ये होगा 5 की घात 2 मतलब 5 पंचे 25 और 3 की घात 2 मतलब 9 और पूरे की घात 4/3। ये हमारा आंसर। ठीक है, इसके बाद है मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न तीसरा हो गया। अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित कड़ियों को आरोही क्रम में लिखिए। निम्नलिखित कड़ियों को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में लिखिए। आरोही, आरोही मतलब क्या होता है, आरोही, इसका मतलब होता है बढ़ते क्रम। ठीक है, आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम। तो किसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे, करणियों को। ठीक है, तो करनी जैसे अपने पास दिया है
क्या करनी 81, 3 करनी 64 और 9 करनी 512। ये अपना पीएफ प्रश्न, ठीक है। ध्यान देंगे बच्चों, ये करनी यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब करनी के घात में कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 2 है, ठीक है। जहाँ पे खाली रहता है और करनी है, करनी का घात बोलते हैं, तो करनी का घात यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 2 है। यहाँ पे कितना है बता दिया गया ऑलरेडी 3, अब यहाँ पे कितना है 9 है, ठीक। तो 81 है, तो 81 को गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, इसमें तोड़ेंगे गुणनखंड के रूप में। 2 के पारा में तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 1 है, तो 3 के पारा से देखते हैं। 3 दूनी 6, बचा कितना 2, 3 सत्ते 21, 3 निया 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। कितने बार में गया 1 2 3 और 4 बार में, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा और 3। वैसे ही 64 को तोड़ो, 64 का निकाल देते हैं एलसीएम। 2 पारा जाएगा क्योंकि 4 है यहाँ पे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। कितने बार 1 2 3 4 5 और 6 बार। तो 3 करनी गद 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा और 2, 1 2 3 4 5 और 6। 512 को तोड़ना है, ठीक है, ठीक है। 512 को तोड़ देते हैं। 2 के पारा देखो, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 सोलह 32, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये 512 कितने बार 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। कितने बार हो गया वो 9 बार। ध्यान देना हमेशा ये बच्चों कि इसमें घात जितना रहेगा उसका जोड़ा बनाएंगे। जैसे इसमें कितना है 2 है, तो 2 का जोड़ा बनाएंगे, ये और ये, तो कितना होगा, इसका 3 निकलेगा और इसका 3 निकलेगा। इसमें कितना है 3 है, तो मतलब 3 का जोड़ा बनाएंगे, तो इसमें का 2 निकलेगा और इसमें का 2 निकलेगा। इसमें कितना है 9 है, तो पूरा आ जाएगा ये, तो ये क्या आ जाएगा 2, ठीक। करनी के बाहर हो गया। अब देखो गुणा करो, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 2 का 2, ठीक। अब कणियों को आरोही क्रम में लिखना है, तो इसी को हम बता देते हैं आरोही क्रम में लिखने पर। आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में किसको पहले लिखते हैं, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या क्या है 2 है, फिर उसके बाद 4 है, उसके बाद 9 है। इसी में लिख सकते हैं 9 किसका है, ये 9 कर्णिगत 512 का, ठीक। उसके बाद किसका है 4 किसका है 3 कर्णिगत 64 का, उसके बाद किसका है 2 किसका 81 का। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हुआ। बहुत ही सरल है, सिर्फ हमको क्या करना है, अंदर वाली संख्या का क्या निकालना है, गुणनखंड रूप में तोड़ के करनी में जितना घात रहेगा उसका उसी हिसाब से जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बनाने के बाद क्रम को, जो क्रम बोला जाएगा उस क्रम में क्या कर देंगे, नोट कर देंगे। नोट करने के बाद जो आया हमारा उत्तर, ठीक है। ध्यान देना बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे आप लोगों को बहुपद के बारे में, ठीक है। बहुपद क्या है, बहुत ही सरल टॉपिक है बहुपद, जो आप पिछली कक्षा में बताया गया था। इसके बाद आगे अगले कक्षा में 10वीं कक्षा में भी आपको पढ़ाया जाएगा बहुपद, तो ध्यान देंगे बहुपद को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट कक्षा में आपको बहुपद पढ़ाया जाएगा।